यह व्यक्ति विशेष की नहीं, देश की आवाज है। नमस्कार दोस्तों, मैं काला अजूबा आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए इतिहास के प्रकरण में। आज हम जानेंगे भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दौर के बारे में, जिसने आज भी हमें हमारे सांस्कृतिक विरासतों को निहारने का मौका दिया है। और अगर यह परिचय भी पूर्ण नहीं लगता तो मैं आपको बता दूं कि ये वो सभ्यता है जिसने हमें हमारे दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत दिए हैं। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए और लुत्फ उठाइए भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाने वाली सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान बहुत पहले। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग ईसा पूर्व 1750 माना जाता है। वहीं आजकल अधिकांश विद्वान वैदिक सभ्यता का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के इतिहास में इस बीच में बहुत छोटी बहुत सभ्यताएं बनी होंगी और फिर विशाल रूप से वैदिक सभ्यता का आकार लिया होगा। वैदिक सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोगीनागर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर शायद उन नवगंतुकों ने ज्यादा दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो और भारत में जज्ब होती रही हो। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच दिखाई पड़ता है, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियां और बुनियादी भारतीय संस्कृतियों का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में बहुत सी छोटी बहुत सभ्यताएं आई होंगी, जिनने सबने अपना प्रभाव डाला होगा और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। वैदिक सभ्यता का नामकरण हिंदुओं के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। वेदों की रचना 4 प्रकार से हुई है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से मिली जानकारी को पूर्व या ऋग्वैदिक काल का नाम दिया गया है। वहीं बाकी 3 वेदों से निकली जानकारी को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः ये हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, जिसे मैक्समुलर ने आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्था की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन भी किया। वेदों और अवेस्था की भाषा में बहुत अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्था को अधिक निकट है। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय का ज्ञान का संग्रह। उसमें न मूर्ति पूजा आती है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण, द्वैपायन और वेदव्यास थे। इसमें हमें 10 मंडल यानी 10 अध्याय मिलते हैं, जिसमें 1028 मंत्र है। इसमें सबसे लोक प्रचलित तीसरा मंडल है, जिसमें हमें गायत्री मंत्र को जानने का अवसर मिलता है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड भी मिल जाता है जो लंबे समय पहले किए गए। इसी समय उस विशिष्टवादी और छुआछूत की प्रवृत्ति का भी आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग के जाति व्यवस्था के समान दिखाई पड़ती है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना। किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव मन के लिए कारागृह सी बन गई। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। यह संगीत का वेद है। 7 सुरों की रचनाएं भी पहली बार इसी वेद से प्राप्त हुई हैं। यही कारण है कि सामवेद को भारत में संगीत का जनक कहा गया है। फिर आते हैं यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में हमें यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है, वहीं अथर्ववेद में हमें सामाजिक जीवन से जुड़े तत्वों का वर्णन मिलता है,
जैसे जादू, टोना, विवाह इत्यादि। हमारे पास इन वेदों के कुल 108 उपनिषद हैं। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना गया है। वे भारतीय आर्यों के चिंतन में हमें एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह कदम एक लंबा कदम है। उपनिषदों में हमें जांच पड़ताल की चेतना और चीजों के बारे में जानने का उत्साह दिखाई पड़ता है। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर दिखाई पड़ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्मकांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। उपनिषद की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की भी कामना की गई है। अस्त्र से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतत्व की ओर ले चल। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरय वेती हे यात्री इसलिए चलते रहो चलते रहो। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में बहुत से टुकड़े भी जोड़े जाते रहे होंगे, लेकिन यह ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत दिखाई पड़ता है, उनकी विजयों और उस समय के ग्रह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इसके अलावा किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर इतना लगातार व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर यह आज भी जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का एक अंग से बन गए हैं। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान ग्रंथ है, लोग बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विशेष है, एक श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इसमें बहुत से रीति रिवाजों का आर्यों से मेल तो नहीं खाता था, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल सा दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन तो नहीं था, किंतु महाभारत की एक कथा में एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन भी किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह व्यापक उदार रूप ले लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला होगा। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं और प्रसिद्ध काव्य भागवत गीता भी। भागवत गीता महाभारत का एक अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी, तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ है। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इससे श्रद्धा के रूप से देखता है और अपने ढंग में इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन में संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुर्गाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बों या शहर से दूर तो नहीं है। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, क्योंकि इस बात के संकेत भी मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। हालांकि उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, आज यह समझ पाना मुश्किल सा है।
हमारे लिए इतना पुराना इतिहास और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर बनाई जा सकती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे हुए, अपनी बनाई हुई मर्यादाएं और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत पर लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। धन्यवाद। और अब एक सवाल। वैदिक सभ्यता में हमें जातिवाद प्रथा की एक हल्की सी झलक दिखाई पड़ती है। मेरा मानना है शायद ये उस समय लोगों का किसी एक शैली में समृद्ध होने का जरिया रहा हो या उस समय की मजबूरी रही हो। लेकिन जब आज भारत शिक्षा रूप से इतना समृद्ध हो चुका है तो क्या इस जाति व्यवस्था का लाभ है, और क्या ये कहीं राजनीतिक रूप से साजिश तो नहीं है? विचार अवश्य कीजिएगा। मुझे भारतीय होने पर गर्व है और भारतीय भाषाओं पर स्वाभिमान है। दोस्तों, अगर ये जानकारी ने आपको किसी भी रूप से समृद्ध किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।